तो आज हम एक और अपनी बहुत ही प्यारी फैमिली के घर पर हाजिर होने जा रहे हैं और ये हमारी फैमिली रहती तो एक कस्बे में है जहाँ सब लोगों के पक्के घर हैं, लेकिन हमारे ये दोनों बहन भाई काफ़ी मजबूर होकर एक छोटे से कमरे में रहते हैं। जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक बढ़िया। क्या काम करते हैं? अड्डे ते मेरी भैन मजदूरी करे ना जी। क्या मजदूरी करते हैं? फ्रूट वाली दुकान ते जी। फ्रूट वाली दुकान आपकी अपनी है या किसी की दुकान पे दिहाड़ी पे खड़े होते हैं? दिहाड़ी ते हैं जी। जिस रेडी पर काम करते हैं उससे रोजाना आपको कितनी मजदूरी कितनी मिलती है? 500 रुपये जी। तो उसको फिर खर्च कैसे करते हैं? मेरी भैन गरीब बंदे हैं, गुजारा होया जांदा, घ्यो खंड लेना पौंदा, नाल कोई बच्चे किदां काम ते कदी वग जांदे ने, उदों मेरी घर दी वग जांदी है। अपनी तबीयत मेरी ज़्यादा खराब रहिंदी, मेरे जोड़ां दे दर्द गंठी हवा है जी। उहदे विच मेरी आ बांह दा मसला है, मैं नहीं काम कर सकदा अपना इतना, इस वजह तो मजदूरी तो उधर चला जाना जी। हमारे ये जो भाई हैं ये मेहनत मजदूरी करते हैं और रोज़ाना किसी की रेडी पर जाकर खड़े होते हैं और वहाँ से जो 500 रुपया मिलता है, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है, उसके लिए आटा, घी, नमक, चीनी, अद्वियात खरीदना, कपड़े लेना बहुत मुश्किल काम है। तो अपनी प्यारी बहन से पूछते हैं कि ये किस तरह अपने मियाँ की सपोर्ट कर रही हैं और कौन सा ये काम करती हैं। मैं बाजी किसी दे घर तेरे मेरे घर काम करे नहीं है, किसी दे बर्तन धो लै, किसी दे कपड़े धो लै, बर्तन बहुत ज्यादा किसी दे होंदे, किसी दे थोड़े होंदे, मोड़ो दे विच आप थक जानी आ, बच्चे निक्के निक्के हैं, कदी किसी दी काशा लै, कदी उहदी मियां दी नाल दवाइयां लै, कदी काशा लै, इहो जिहा काम करके अपना बच्चियां दा गुजारा करेंदी पईयां। बहुत ज्यादा तबीयत खराब होंदी है, जोड़ां दा मरीज है, गंठिया वाह ने, कोई नहीं कर सकते, बस किसी ले सही तबीयत होवे तो वग जाते हैं, किसी वेले नहीं कर सकते, उका घर बैठे हुए। मेरी बच्ची वड्डी सारी है, इन मैं पढ़ा नहीं सकी ते इन मैं ना कोई हुनर सिखावना चाहनी हाँ भी सारी जाती मैं बर्तन धोंदी पईयां, मेरी बच्ची ना बर्तन सारी जाती धोंदी रहे, मेरे नाल जांदियां मेहनत मजदूरी करेंदियां पईयां। काफ़ी लोगों की बड़े बड़े प्यारे प्यारे घर हैं, लेकिन मेरी ये बहन यहाँ पर एक छोटे से घर में रहती है। तो ऐसे लोगों की मदद करें, ये असल हकदार हैं आपकी ज़कात, आपके फितराना, आपके सदकात के, क्योंकि ये लोग सफ़ेद पोश हैं, ना तो ये किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, ये मेहनत मजदूरी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी में गुजारा कर रहे हैं। इस घर दे विच गुजारे करेंदी पईयां, ना मैं किसी को लैके करके पा सकनी हाँ, मैं दवाइयां लेनी है करेनी, मैं पानी तेरे मेरे घरों भरेनी हाँ, ते तुसी मैनूं कोई नलका लवा दियो, मैं पूरी हयाती तुहाडे बच्चियां नूं दवाई दे सां ते तुहाडी शुक्र गुजार हो सां। ये जो हमारा बहुत ही प्यारा ख़ानदान है, ये कुछ पक्के और कुछ कच्चे घर में रहते हैं। इनकी कुछ दीवारें जो घर की हैं वो कच्ची हैं और कुछ इन्होंने मेहनत कर के थोड़ा सा इसको पक्का किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस मुश्किल से ये जो हमारा भाई है उसको गंठिया का मसला है और अक्सर बुखार रहता है और वो मुसलसल अपनी मजदूरी पर नहीं जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं राशन की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, सबीलों की सूरत में खुदारा इनकी मदद करें। तो जैसे ही हम कमरे के अंदर आते हैं तो यहाँ पर 2 बिस्तर लगे हुए हैं और यहीं पर मेरी बहन का किचन मौजूद है, जो सर्दियों में ये यहाँ खाना वगैरह पकाते हैं। ऐ रोजाना ना आलू पका के बच्चियां देनी है, जेड़े क्यारे दे वे जिमीदार सट के वग जांदे ना, वो गट्टू भर लेंदे ते बाकी खराब सट जांदे, ओ मैं चोण लेमनी है, मेहनत मजदूरी करेंदी रहनी है ते चोण के लायमनी है ते अपने बच्चियां नूं रोजाना ये पका के खवेंदी पई हूं। ये प्यारी फैमिली जो है वो अपनी इफ्तारी का इंतज़ाम कर रही है। ये थोड़े से प्याज, थोड़ी सी वही आलू जो हमारी बहन हमें दिखा रही थी वही लेकर बैठी हुई है। घी कितना सारा मौजूद है, ये देखें, ये 1 चम्मच घी का है जिससे आज का सालन बनने वाला है। तो मेरी बहन ये घी क्यों नहीं है आपके पास? पा लेने 2 दिन तक गई 150 का घ्यो लेने, कदी साबन लिया, सर्फ लिया, कदी मिसाले ले कदी काशा ले लेने, कोई नहीं हुण अज घ्यो हाई कोई ना जरी एक पियो है जिद नाल बच्चियां नूं पका के देऊं सालन। इस टाइम तक बच्चे भूखे वधे हुए हैं, हुण आईयां काम तो हुण आके वेखे ते बच्चे भूखे बैठे हैं, मैं आखे इन्हां नूं सालन पका के ते रोटियां देवां, आटा गवाड़ियां दे घरों लैण चूहर नूं घले हुए बच्ची नूं अपनी छोटी नूं। तो जो मेरे भाई वहाँ से पेटियों की फटियाँ वगैरह लेकर आता है उसी से ये लोग चूल्हा जलाते हैं और यही इनकी आग जलाने का, खाना बनाने का जरिया बनता है। मैं 2 दिन तो बीमार हो गया, ज्यादा मेरे जोड़न दर्द होंदा है, मैं 2 छुट्टियां कर बैठा, साढ़े घर का मसला है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, काम ते कदी गया तो मुड़ पैसे आ जाते हैं तो जे ना जवी वे तो मुड़ मेरी भैन साढ़े कोल पैसे कोई नहीं होंगे, मुड़ इसे नाल थोड़े घणे नाल गुजारा चला लेने जी। कदी मर्चां कोई नहीं होंदियां, कदी घ्यो कोई नहीं होंदा, 500-700 दा मजदूर जी। हाँ मैं रात नूं मैं डॉक्टर तक गया, 200 रुपये मेरे कोल है, मैं डॉक्टर ते अपनी दवाइयां लै लियां जी,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, 150 ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਵੀਂਦਾ ਹੈ, 150 ਦਾ ਘਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਈਆ, ਮਿਰਚਾਂ 50 ਦੀਆਂ 20 ਦੀਆਂ 30 ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲਵੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਤੀ ਲਵੀਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਏ ਵਧੇ ਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਨਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, 2-3 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਧੋਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਤੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ हैं जी। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, रहम कर दियो। हमेशा आपको अपनी इन प्यारी फैमिलियों के हालात दिखाने का मकसद ही यही है ताकि आप खुद अपनी आंखों से देखें कि ये हमारे सफ़ेद पोश बहन भाई किस तरह रह रहे हैं और किस तरह गुजारा कर रहे हैं, और बीमारी की हालत में थोड़ी मजदूरी होने के हवाले से भी किस तरह इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बढ़ चढ़ कर सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें ताकि हम ऐसे सफ़ेद पोश भाइयों के घर पर अपनी इन प्यारी बहनों के लिए, अपने इन बच्चों के लिए कम से कम सबीलों का इंतज़ाम कर सकें। इनके लिए साफ़ पानी मुहैया करने में आप हमें सपोर्ट करें। ये सबील लगवाने में हमारी बहुत ही प्यारी बहन ने हमारे साथ यूके से ताउन फरमाया है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उनके एक भेजी हुई सबील जो है वो हमारी इस प्यारी फैमिली के लिए यहाँ पर लग चुकी है। अल्लाह पाक उनकी तमाम नीयतों को कबूल फरमाया, जिसको दिल में रख के उन्होंने यहाँ पर ये सबील लगवाई है। मैं जी हूँ बड़ी खुश हाँ, तो आते थोड़े बच्चों ਨੂੰ दुआई देनियां देसा पूरी हयाती। मैं हूँ अपने घर नलका लवा के तुसा मैं दे छोड़े है, तो मैं अपने घर बर्तन धोसा, कपड़े धोसा, अपने घर दे नलके दा पानी इस्तेमाल अपने बच्चों ने पीवई सा करे सा। मैं अल्लाह मियाँ थोड़े बच्चों की जिंदगी करे ते पूरी हयाती असी तुहानू दुआवां दिसा। जिस नीयत नूं रख के मेरी बहन में नलका लवा के दिता है, ओ दियां आसां उम्मीदां पूरियां होण। माशाल्लाह इरफान भाई ने जो वहाँ से काविशें की हैं, उसी काविश का एक नतीजा आज आपके घर पर सबील लग चुकी है। तो जिस बहन ने आपके लिए ये सबील लगवाने का इंतज़ाम करवाया, आप उससे कितने खुश हैं? उन्होंने साढ़े उत्ते एक बहुत नेक चाड़ी है, नलका लवा दिता, मेरे बच्चे हुण खुश हो गए जी, पानी का जरिया बन गया। मैं उस बहन ते बहुत खुश हाँ। अल्लाह उन्हें ज़्यादा देवे और ज़्यादा देवन दी तफीक अता फरमावे। अल्लाह पाक उन्हें खुश हो जावे, अल्लाह पाक उन्हें राजी होवे जिन्हें साढ़े उत्ते ये मेहरबानी की थी। हमारी जिस प्यारी बहन ने यहाँ सबील लगवाने का इंतज़ाम करवाया है, अल्लाह ताला उनकी तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह ताला उनके घर पर, उनके अहलो अयाल पर, उनकी औलाद, उनकी बहनों पर, सब पर अपना फजल और खैर और बरकत बनाए रखे। और जिस नीयत को उन्होंने दिल में रख कर ये सबील लगवाई, अल्लाह ताला उनकी उस नीयत को पूरा फरमाए। और उन्होंने हमारी इस प्यारी फैमिली के लिए जो पानी का इंतज़ाम करवाया है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। जैसे ही कोई बहन वहाँ से हमें हुक्म देती है कि मेरे नाम से या मेरे फलां के नाम से एक नलका लगवा दिया जाए, एक सबील लगवा दी जाए, तो हमारी टीम फौरन मौके पर पहुंचकर हमारे इन प्यारे लोगों के लिए एक सबील का इंतजाम करवाती है। यहाँ पर हम हाफिज साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी प्यारी बहन के लिए दुआ फरमाएं, जिन्होंने हमारे इन प्यारे लोगों के लिए यहाँ सबील लगवाने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन फरमाया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। रब्बल आलमीन, हमारी प्यारी आंटी खालदा बेगम साहिबा ने ये नलका लगवाया, या रब्बल आलमीन उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन उन्होंने सदका वेलफेयर ट्रस्ट को हर जगह ताउन किया, या रब्बल आलमीन के हर ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बल आलमीन उनकी हर एक नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन इस पूरे घराने पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमा। इनके कारोबार, माल, जान, रिज़्क, दीन, ईमान में बरकतें अता फरमा। जी सामीन कराम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी माशाल्लाह ये फैमिलियां जो हैं वो कितनी खुश हैं, जो आप वहां से हमारे इन बहन भाइयों के लिए पानी का इंतज़ाम करवाते हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, और हमारे इन लोगों के चेहरों पर जो आप खुशी लेकर आते हैं, उसी खुशी के सदके अल्लाह ताला आप लोगों की बख्शिश फरमाए। आज जुम्मतुल विदा का दिन है, और जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद हमारी टीम जो है वो एक और भाई के घर पर उनकी मदद करने के लिए हम जा रहे हैं। ये हमारा भाई जो है बीमार रहता है और इससे अक्सर मिर्गी के दौरे पड़े रहते हैं,
اور ایک ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی اسپیشل ہے اور ان کے بھائی کے گھر پر کافی ساری بنیادی سہولتوں کی جو ہے وہ کمی ہے. تو آج صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم ان کے گھر جا رہی ہے. عرفان بھائی نے حکم فرمایا ہے کہ آپ جلدی سے جمعہ کی نماز ادا کر کے ان کے گھر پہنچیں تاکہ ہم ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکیں. تو ہم اپنی اس پیاری فیملی کے گھر پر آ چکے ہیں اور ہمارے بھائی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ اسی چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں اور یہ ایک چھوٹی سی انہوں نے چھپری بنائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جو چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا ہے اسی میں ہمارے بھائی کی ساری فیملی رہتی ہے اور یہی ان کا رہن سہن ہے. جیسے ہی ہم اپنی اس پیاری فیملی کے گھر پر حاضر ہوئے ہیں تو یہاں ہماری بہن کچھ بنا رہی ہے اپنے اس پیارے بیٹے کے لیے. تو میری بہن یہ آپ کا جو بیٹا ہے کتنے عرصے سے بیمار ہے؟ یہ شروع سے ہے یا بعد میں کوئی مسئلہ بنا ہے؟ یہ شروع ہوئی، ایک دن پیدا ہوئی ہے، دوسرے دن دورے جھٹکے لگ گیا سو. یہ بچی ہے؟ جی یہ بچی ہے. میرا میاں بیمار آندا ہے نا، ان جھٹکے دورے لگ دن مرگی دے کالا جرکان اس لیے میں علاج نہیں کرا سکتی. بچے اندر پیٹ ہی نہیں پال سکتی. یہ علاج میں کتوں کرائیں؟ نہ میں میاں دے کرا سکتی ہوں نہ میں اس بچی دے کرا سکتی ہوں علاج. بہن کان کوٹھی بھی نہیں ہے ساڑے کو، کچی جی جھوپڑی جی ہے. بچے بارش آوے نا تو بچے لک تے باہر نکلتے کسی دے کمرے چلے وجدے، چھت گری کھلی ہے ساڑے اتنے نہ ڈہ ونجے. ایسا تو یہ آپ کی بچی بول نہیں سکتی؟ نہیں نہ بول سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، نہ اپنے ہاتھ نال کھواونا پیواونا. کھانا وغیرہ آپ اپنے ہاتھ سے کھلاتی جی ہیں؟ ہاں وہی بھی ملے تو کھوا دیتا جو کسی کو. کام شام تا ہویا کوئی نہ بچی کی دکھ کھوائے تو بچے ہوئے 4-5. اللہ تو یاد کھانا نہ ہو تو آپ اپنی اسپیشل بچی کو کھانا ہی نہیں دیتی؟ کھانا نہیں دیتی، باقی تو مل گیا تو دے دیتا، جو نہیں دیتا نا اسی بیٹھے رہنے ہیں دے بیٹھی رہنی. کس قدر مشکل سے یہ لوگ رہ رہے ہیں. سامعین کرام دیکھیں، ہم آپ سے یہاں ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ ہم آپ سے اپیل کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. بتائیں غربت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری یہ بیٹی دیکھیں اسپیشل ہے. جب ان کی مما کے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اسپیشل بچی کو کھانا تک نہیں دے سکتے. تو کیا انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم آگے بڑھ کر ایسے بچوں کی، ایسی فیملیوں کی مدد کریں؟ خدا را صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں، عرفان صاحب کے ساتھ تعاون کریں. بانی صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ دن رات محنت کر رہے ہیں ہمارے پیارے بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی. خدا را ان کا دستے بازو بنے تاکہ ہمارے یہ بچے بھی مسکرا سکیں، تاکہ ہمارے یہ بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں. نہ لائٹ ہے، نہ واش روم، نہ باتھ روم، بلکہ ان کے پاس کپڑے کی سہولت بھی موجود نہیں ہے. بچی کو انہوں نے کس طرح کے گندے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، واش تک نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا. اور ہماری اس بہن کو، ہماری اس بچی کو کتنے جراثیم لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا دستے بازو بنے تاکہ اس طرح کی جو مسکراہٹیں ہیں وہ ہم ان لوگوں کے چہروں پر بکھیر سکیں. ہم آپ کو کیا غربت بتا سکتے ہیں. ان کے پاس بچیوں والے کپڑے موجود نہیں تھے، کسی نے ان کو کپڑے ڈونیٹ کیے ہیں بچوں والے تو انہوں نے وہی پہنا دیے ہیں. ان کے پاس صابن تک موجود نہیں ہے. تو خدا را ہمارے ساتھ تعاون کریں. میرے پیارے بھائی عرفان حسین جس طرح محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بھی محنت کریں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا مالک کائنات آپ کو اس کا ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. آئیں ان کے میاں سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کوئی محنت مزدوری کیوں نہیں کر سکتے اور اپنی فیملی کو بہتر رہن سہن کیوں نہیں مہیا کر سکے. جی بھائی آپ یہ بتائیں، آپ کوئی کام کر سکتے ہیں یا کوئی محنت مزدوری آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی نہیں کام کر سکتے جی. محنت مزدوری کدی ویکھو کر لوی وے تو نہیں تو کوئی نہیں کرتے. تو بھائی آپ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کام ہوندا نہیں، دورے لگتے ہیں. دورے پڑتے ہیں آپ کو؟ جی. تو کس طرح یہ کب سے دوروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ یہ ہو گئے 10 سال. تو دورہ آپ کو اچانک ہی پڑ جاتا ہے؟ جی جی. کوئی دیہڑی تے رکھدا نہیں، نکے نکے بچے ہیں، گھر آٹا ہی کوئی نہیں. جو میں نے آپ کے کمرے میں دیکھا ہے نیچے ساری چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، وہ کیوں بچھائی ہوئی ہیں؟ بستر کوئی نہیں جی. اچھا بستر موجود نہیں ہے. جی. تو رات کو آپ سارے سردیوں میں نیچے سوتے رہے ہیں؟ جی جی. کون سی ایسی مشکل ہے، کون سی ایسی پریشانی ہے جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے اور صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم وہ آپ کی لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے آج؟ پانی باجی کوئی نہیں جیدے جان دن بھرن نہیں دیندے. تو آپ کے یہ گاؤں میں ماشاءاللہ کافی سارے گھر ہیں، تو پانی کیوں نہیں بھرنے دیتے؟ باجی غریباں کون پانی بھرن دیندا ہے. جیدے جان دن بچن بجا کر دن بے بچے ہیں نو وجہ پانی ہو جاوے تو میں انہاں دعائیں دے سا بڑا خوش ہو جساں اللہ تعالی انہاں نو بھلا کرے، لاون والا نو جلات دین. تے پانی تو بہوں متھاجاں بہوں اوکھیاں، پانی کوئی نہیں ساڈے گھرے. دعائیں دے ساں تواڈے بچیاں نو نویساں دویساں بچے ویندے مسجد وضو کریندے ہن، پانی گھر چ نہیں ہوندا کوئی اسان بھرن نہیں دیندا. بڑیاں دعائیں کرے سن بچے جلے مسجد ویسن نماز پڑھدے ہن، دعا کرے سن اللہ پاک خوش رکھنے، اللہ آباد رکھنے، اللہ مدینے لائے وینے. بہوں بچی متھاجے بھاری چاہ نہیں سگیندی کدائیں لائے تے وائن نہیں سگیندی. اگلیاں آدیاں بجرا سیما والی ہے اسادے نلکے تے نہ نوا
ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਆਬਾਦ ਰੱਖਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰਨੇ इंशाल्लाह, ਅੱਲਾਹ मदीने लै वञे। वत दुआएं करसां अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे इंशाल्लाह, मदीने लै वञे। अल्लाह बहु दिने, अल्लाह ढेर दिने। गरीबन दी मदद करो, अल्लाह खुश रखने, अल्लाह आबाद रखने, अल्लाह बहु दिने, अल्लाह खुश रखने। सारी छत गिरी खली है देखो, मैं बहु मुश्किल हाँ, बहु औखी हाँ, मेरे मियाँ दा काम शाम है कोई ना, बहु औखी हाँ। ऐ वेखो ना भाई, आ सारियां खुड्डा लथियां पईयां विच सप वड़ वैंदे न, बठूए वड़ वैंदे हन। ये सारे जहाँ बारिश आंदी है ना गिरन दा हौल, ये सारियां खुड्डा हन। इतनी नहीं कर सकदी मैं, बच्चियां दा पेट पालां, मैं इस नूं कोई थोबो थाबी करा, मेरे कोल हो ही नहीं सकदा। मैं आप पट्टियां दी मरीज हाँ, सारी बारिश लोड़ लोड़ ते तले वैंदी है। ये देखो ये बच्चियां दे पावण दे कपड़े हन, ये देखो यही कोई देंदा है तां मैं पवैनी हाँ बच्चियां नूं, नहीं तो कोई नहीं। खावण पीवण दा नहीं मिलदा, मैं बच्चियां नूं कपड़े कित्थों पवाई। चार पाई ये देखो, ये देखो सारियां त्रुटियां मंजी है भी काई ना, ये किसे दित्ती है बच्ची मसूब नूं, उस लिए उड़वावन दे पैसे नहीं मेरे कोल भाई, मैं उड़वा लें ते बच्चे उत्ते सवाई, मैं नीचे सवाईनी हाँ। नीचे देखो सारे बठूए शठूए सारे कुछ, मेरे कोल कश नहीं जेड़ा मैं इस नूं कमरे ठीक करा लें। हम अपने प्यारे बहन भाइयों से दरख्वास्त करते हैं इस तरह की फैमिलियों को खुदारा सपोर्ट करें। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम बड़ी मुश्किल के साथ इन घरों तक पहुंचती है, ऐसी फैमिलियां तलाश करती है। आपको दिखाने का मकसद यही है कि इनकी कुछ ना कुछ सपोर्ट करें। ये दुनिया तो फ़ानी है, हमने हर चीज़ एक दिन इंशाल्लाह छोड़कर रब के हजूर में हाजिर होना है। बड़ी अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक है कि हमें मौका मिल रहा है कि हम ऐसे घरों पर आते हैं, ऐसे अपने प्यारे बच्चों से मिलते हैं और हमें उनके साथ मिलने बात करने का अल्लाह पाक ने मौका नसीब किया हुआ है। ये मेरी बहन के लिए, मेरी बच्ची के लिए, मेरी बहन के लिए कुछ न कुछ कर जाएं। इनके लिए कोई व्हील चेयर का इंतज़ाम, इनके लिए कपड़े का इंतज़ाम, इनके रहने सहने के लिए इनके पास ना कोई चारपाइयाँ हैं ना बिस्तर मौजूद हैं, इनके लिए कुछ न कुछ कर दे सपोर्ट। मालिक के कायनात आपको माल जान दीन ईमान में बरकतें फरमाएगा। हमारी टीम की आंखों में भी इन्हें देखकर आंसू आ जाते हैं। आप यकीन माने हमारा दिल बहुत दुखी होता है। खुदारा जितना भी हो सकता है इन प्यारे बच्चों को संभाल लें। हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच सकती है, जहाँ तक आप हमें देख सकते हैं, हमारी मदद करें। सदका वेलफेयर ट्रस्ट का दस्ते बाजू बने। जी तुसी याद गए हो, मैं तमाकू दी एक बच्ची बननी है ते ओ मजदूरी करनी है ना, आओ मैं तुहानू विखाई तो सही, तुसी वेखो तो सही नहीं खा केड़ा जेड़े मैं मजदूरी करते बच्चे पलेनी है। जी ये बिल्कुल साथ है। जब हम अपनी बहन के घर पर हाजिर हुए हैं तो मेरी बहन कह रहे थे कि मैंने किसी की तम्बाकू की सफाई करनी है, तो इधर तम्बाकू में हमें ले आई हैं और आप देख सकते हैं मेरी बहन किसी तरह की सफाई करती है। यहाँ से आपको कितने पैसे मिलते हैं? कोई नहीं, इतनी मजदूरी भी कोई नहीं होती, 150 दे देंगे बस। बच्चों का पेट पालना है, 150 नाल के सालन ही नहीं पकदा। पूरी इस वजह से नहीं जा सकती क्योंकि आपके घर पर मजदूर बच्ची है। बच्ची मजूब है ना, इस वास्ते ना दूर वाई सकती। जो बच्ची मजूब है बिल्कुल गिर वने तो उतना उठ नहीं सकती ना, इसलिए नहीं बाहर में वाई सकती। थाई बात मजदूरी मिल वने तो कोई ना कोई कर लेनी है, जो ना मिले तो बात बस हाथ हाथ धरते बैठे रहने हैं। मजदूरी न होवे तो क्या करिए। बच्चे सबको प्यारे होते हैं, लेकिन ये मेरी बहन को देखें कि अपने बच्चों को लेकर यहाँ खुले में अपनी मजदूरी में उनको साथ लेकर आई हुई है। और इस धूप, इस कड़कते धूप में जब आप जाते हैं कि आपके बच्चों को गर्म हवा भी ना लगे, देखें मेरी बहनें, ये मेरी मेहनत कश बहनें अपने बच्चों को यहाँ लेकर आती हैं और यहाँ जब ये मजदूरी कर रही होती हैं तो बच्चे भी साथ बैठे होते हैं। ये हमारी प्यारी बहन किस मुश्किल में रह रही है और अल्लाह पाक हमारी उस बहन को अजर अजीम अता फरमाए जिन्होंने पानी जैसी बुनियादी सहूलत मुहैया करने में हमारे साथ ताउन किया है यूके से। और अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाए। मेरी आपी देखें किस कदर हकदार लोगों के घर पर आपकी दी हुई, आपकी भेजी हुई सबील लगने जा रही है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके पूरे घराने पर अपना फजल बनाए रखे। जी सामीन किराम, तो ये हमारी सबील जो है वो अपने खाडे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है और ये सबील हमने अपनी इस प्यारी फैमिली के लिए यहाँ लगवाई है। अल्लाह ताला उस हमारे डोनर पर अपनी खैर बनाए रखे जिसने बड़ी ही प्यारी नीयत से हमारी इस फैमिली के लिए ये सबील लगाई है। अल्लाह ताला उनके जान माल, रिज्क, कारोबार, बच्चों, हर चीज़ में बरकतें अता फरमाए और उनके घर पर हमेशा खैर व बरकत बनाए रखे। जितने भी उनके इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर जा चुके हैं, अल्लाह ताला सब की कब्रों को रोशनी और नूर से मुनव्वर फरमाया और उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। दुआ दे रही हैं, मेरे बच्चे दुआ दे रहे हैं, बहुत खुशी हैं। बच्चे मेरे वंदे पानी भरन, कोई भरन नहीं देंदा, बहुत खुशी हैं। नमाज पढ़ से, रोज़े रखते हैं, वुजू करे से, दुआ मंग से, अल्लाह पाक हाज करे ने, अल्लाह पाक बहु देने बच्चों की जिंदगी होने, अल्लाह पाक होर देने बहु दुआ करे से। बच्चे खुश हैं, पीवन का पानी नहीं, नावन धोवन का पानी नहीं। मेहरबानी शुक्रिया
अल्लाह पाक खाई ते लाए वहीने बहु हिसानी हो गई है कपड़े धो सा पानी भरे सा पीवन वास्ते बच्चे नवई सा दुआई दे सा हर वक्त जहाँ पीसन बच्चे दुआ दे सन ठड्डा पानी नाल नासन धोसन पीसन पानी दुआ दे सन हर वक्त दुआई दिसा मरदे दम तक दुआई दिसा जेडी बहन मेरे वास्ते नलका पानी दिता ना लवाया है ना अल्लाह पाक उसनु खुश रखे अल्लाह आबाद रखो अल्लाह पाक बहु देवो अल्लाह ढेर देवो शाला अल्लाह पाक खुश रखो बच्चियां दे नाल अल्लाह खुशियां नसीब करे इस रमजान दा महीना है अल्लाह पाक बहु देव मैंने पानी मिल गया मालूम होता है मेरे घर जन्नत हो गई है अल्लाह पाक खुश रखने अल्लाह आबाद रखने। जहाँ हम हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी प्यारी बहन के लिए दुआ करें जिन्होंने इस प्यारी नीयत के साथ यहाँ पर एक सबील लगवाई है। अल्लाह ताला उनकी नीयत को देखते हुए उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके दीन माल औलाद में बरकतें नसीब करे और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। और माशाल्लाह इस हमारी प्यारी बहन ने बहुत सारी सबीलों की सूरत में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ तावन किया है। बहुत से प्यारे बहन भाइयों के घर पर सबीलें लगवाई हैं। अल्लाह ताला उनकी तमाम काविशों को देखते हुए उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। हमारी प्यारी आंटी खालदा साहिबा ने ये सबील लगवाई है। या रब्बल आलमीन उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन माह सयाम के आखिरी दिन चल रहे हैं। या रब्बल आलमीन इन दिनों के सदके उन्होंने जो भी नीयत जिस भी नीयत को दिल में रख कर ये सबील लगवाई है, या रब्बल आलमीन उनकी इस नेकी को उनकी इस नीयत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन उनको उसकी नीयत का सवाब अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस सबील के एक एक घूंट का सवाब एक एक कतरे का सवाब उनके नामा आमाल में दर्ज फरमा। हमारी इस आंटी के घर जितने बच्चे हैं या रब्बल आलमीन की बहन भाइयों के बच्चे हैं या रब्बल आलमीन सबको खुशियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस पूरे घराने को इनको मुसीबतों से दूर फरमा। या रब्बल आलमीन पर जितनी मुसीबतें अगर हैं तो उनको उनसे दूर फरमा। या रब्बल आलमीन अगर वो परेशान हाल हैं तो उनको परेशानियों से दूर फरमा। या रब्बल आलमीन अगर दुखी हैं तो उनको सुख अता फरमा। इनके घर में जितने अफराद इस दार फ़ानी से पर्दा कर गए या रब्बल आलमीन सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा। सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन सब की कब्रों पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। या रब्बल आलमीन इस घराने पर अपना खुसूसी फज़ल करम फरमा। या रब्बल आलमीन ज़मीनी आसमानी आफ़ात बलियात नागहानी अमवात से पनाह अता फरमा। कारोबार माल जान रिज़्क़ दीन ईमान में बरकतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन ये हर वक्त सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करती हैं। या रब्बल आलमीन के हर वक्त के हर ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे प्यारे भाई बानी सदका वेलफेयर ट्रस्ट प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब को उम्र खिजरी और सेहत तंदरुस्ती वाली उम्र अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। प्यारी आपी आप देखें कि ये हमारी स्पेशल बच्ची किस कदर परेशान थी पानी ना होने की वजह से। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी माँ बड़ी खुश है, उसको अपने घर पे नहला रही है, उसको सफाई करवा रही है। तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको एक घर पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। जो आपने हमारे इन प्यारे लोगों की मदद की है अल्लाह ताला आपको आखिरत में निजात इसी सबील की वजह से अता फरमाए।